वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5th के पास जा रहे हैं। मैंने 4th तक आपको करवा दिया था। उसमें हमने डेरिवेटिव्स के यूज़ पढ़े थे। हमने पता किया था कि अरे बेसिकली जो डेरिवेटिव रहता है इट इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो स्लोप किसके लिए ऊपर रहता है? कर्व के ऊपर। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका रहता है। और सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था कि -1/dy/dx इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ नॉर्मल, जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसी के ऊपर हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं उसको नॉर्मल कहते हैं, और उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल रहता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में कर्व दिया है तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व इज, सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज 3x² - y² इज इक्वल टू 8, और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए कहा गया है। ठीक, तो सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, इसीलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया हमें मिलता है 6x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब dy/dx इज 6x/2y। चेक करो, 6x/2y दैट इज 3x/y। ये हमें मिला dy/dx जो कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक, अब एक काम हो गया। दूसरा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है that find equation of normal to the curve which are parallel to line x plus 3y is equal to 4। तो हमें लाइन दी हुई है, हम लिखते हैं भैया स्लोप ऑफ लाइन, एंड लाइन इज 3x + 4y, शायद से 3x + 3y is equal to 4, x + 3y is equal to 4। अब इस लाइन का स्लोप मैंने तुम्हें बताया था -a/b, मतलब लाइन का स्लोप आएगा इज -1/3। अब कहानी सुने, कहानी क्या है? कहानी ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 3x/y। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, स्लोप किसका? टेंजेंट का, और उसी को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है। ठीक, वो हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मतलब ये तो टेंजेंट निकली, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा यहीं पे तुरंत बता दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, धीरे धीरे करते हैं। फ्रॉम 1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा जो कि मिलेगा -y/3x। सही है। अब नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं लिख रहा हूँ सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर -y/3x। तो नॉर्मल अगर पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, और इसीलिए -1/3 आएगा। इसका मतलब हुआ 3y इज इक्वल टू 3x, दैट इज y इज इक्वल टू x। कंडीशन मिली y इज इक्वल टू x। अब ये y इज इक्वल टू x को हम पटक सकते हैं कर्व में। ठीक है, कहाँ पटकेंगे? कर्व में। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी, तो इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे दिखने लगेगा? देखो यहाँ पर मैं y की जगह पे x रख रहा हूँ, तो हमें मिलेगा x², 4x² इज इक्वल टू 8, 4x² इज इक्वल टू 8। सही है, तो x² इज इक्वल टू कितना मिला? अरे 4x² कैसे? 3x² - x², 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +-2। पर क्योंकि y इक्वल टू x है, तो अगर x +2 होगा तो y भी +2 होगा, अगर x -2 होगा तो y भी -2 होगा। तो लिखूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, 2 एंड -2, -2।
ये तो पॉइंट्स मिले हैं। अब सुने आगे की बात। इक्वेशन ऑफ, यार ये भी हटा देते हैं, कॉपी करते टाइम गलती ना हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,2, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2,2, तो पहले वाले पॉइंट पर आता है y माइनस y1 इक्वल टू m। स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कितना था? -1/3 था। -1/3 x माइनस x1, जो कि मिलेगा 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 2, ये इधर उचकेगा, x प्लस 3y ये इधर आएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये मिली पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और किस पॉइंट पे? -2, पर। सही है, तो -2, -2 पर आएगी y माइनस ऑफ -2 इक्वल टू -1/3। स्लोप तो वही रहने वाला है ना, स्लोप नहीं बदल रहा, उस चीज़ का ध्यान रखें आप। x माइनस ऑफ -2, ठीक है, 3 इधर उचकेगा, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2। इसका मतलब x प्लस 3y माई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन मिली। पहली नॉर्मल की इक्वेशन, दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक, लेंथी क्वेश्चन था, 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है हमें y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b। अब इसको डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, तो मैं यहीं पे तुरंत ही लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करके। 2y dy/dx इज इक्वल टू 3ax² प्लस b का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ that dy/dx is nothing but 3ax² अपॉन 2y। ठीक, अच्छा, आपको ये भी पता ही है कि ये dy/dx होता है बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब मैं लिखता हूँ सिंस गिवन लाइन, कौन सी लाइन गिवन है एक बार देख लेते हैं। सिंस गिवन लाइन, और लाइन दी है हमें y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 touches the curve। अगर ये लाइन इस कर्व को टच करती है, टच करने का मतलब है ये लाइन इसको टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस लाइन का स्लोप और ये स्लोप दोनों तो बात एक ही हो गए, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये लाइन टच मार रही है मतलब ये खुद टेंजेंट है, तो मतलब दोनों ही टेंजेंट है, और दोनों का स्लोप फिर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट इज line is tangent to curve, ठीक है। therefore slope must be equal या फिर सेम कहें हम। that is, यहीं पे लिखते हैं that is इसका स्लोप कितना आएगा? मैंने हर बार आपको बताया डायरेक्ट स्लोप निकालने के फंदे में ना पड़े, या फिर बता भी सकते हैं। लाइन की इक्वेशन कैसी रहती है? लाइन की इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सही है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 मतलब -5, मतलब c की वैल्यू जो है वो -5 है, m की जगह पे कौन आ गया? 4। इसका मतलब ये चीज़ 3ax² अपॉन 2ay इज इक्वल टू 4। पर सुनो, एक पॉइंट दिया हुआ है, गिवन लाइन टचेस द कर्व, मतलब कहाँ पे दिया है? एट 2,3। ये तो रह गया एट 2,3 सर, 2,3 पे दिया है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा x की जगह पे 2 और y की जगह पे आएगा 3। ठीक है, हाँ 2y था यहाँ पर। ओके, अब चीज़ें कंप्लीट हो गई है। क्या क्या कट रहा है सर? 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, a की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक, अच्छा, अब इसी चीज़ को यहाँ पे पटक के देखते हैं। सो इक्वेशन 1 एट कौन सा पॉइंट था हमारा? 2,3 विल बी
फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2 रखूँ और y की जगह पे 3 रखूँ तो क्या मिलेगा, 9 इज इक्वल टू 8a प्लस b, पर हमें तो पता है a की वैल्यू 2 है, सही है, तो 16 हो गया। तो b की वैल्यू 16 माइनस 9 दैट इज 7, तो b इज इक्वल टू -7। और हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, a मिल गया, b मिल गया। क्या हमसे यही पूछा था? यस, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से देखिए कहाँ से शुरुआत की थी, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था, हमने उसका डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव मिला। डेरिवेटिव इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। नीचे बोल रहा है भैया एक लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 जो उस कर्व को टच मार के जा रही है, तो हम बोलेंगे भैया टच मार के जा रही है इसका मतलब वो टेंजेंट है, तो मतलब उस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप बात तो एक ही है, ये भी तो टेंजेंट का स्लोप है, तो इन दोनों के स्लोप को हमने इक्वेट किया। पर साथ ही साथ 2,3 पे टच मार रहा था इसलिए x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, इक्वेशन सॉल्व करी, a की वैल्यू मिल गई 2। उसके बाद में हमने इक्वेशन 1 जो कर्व की इक्वेशन थी, हमने बोला भाई कर्व भी तो 2,3 में से पास हो रहा है, तो देखें कि कर्व की इक्वेशन कैसे बनेगी। तो x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, सॉल्व किया, a भी पता था तो b की वैल्यू 7 मिल गई, -7 मिल गई और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7th में इक्वेशन ऑफ कर्व ये दी हुई है। हमारा पहला काम बनता है कि भाई डेरिवेटिव लें, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव तो लेना बनता है। डेरिवेटिव लेंगे तो 6 dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया x/3, साइड में रखो, सोचते हैं अब आगे क्या कह रहा है। सिंस क्वेश्चन में गिवन है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, y coordinate is changing 8 times, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, as fast as x coordinate। इसका क्या मतलब होता है सर? y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, इसका मतलब ये होता है that is, या फिर therefore dy by dx is equal to 8। क्या बात समझे? क्या बोल रहा है? dy by dx is equal to 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग as fast as x कोऑर्डिनेट, मतलब डेरिवेटिव इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक। पर सर हमने ऊपर भी तो कुछ दिया था, dy by dx इधर भी है, dy by dx इक्वल है, तो मैं बोलूँगा हाँ भी ये सही बोल रहा है। हम लिख सकते हैं कि भैया फ्रॉम पहली एंड दूसरी इक्वेशन x/3 इज इक्वल टू 8, इसका तात्पर्य x इज इक्वल टू 24, लॉक कर दें, ठीक। अब x की वैल्यू हमें y भी तो निकालना है, क्या ढूंढने के लिए बोला भाई ने? अ पार्टिकल मूव्स फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो हमें एक पॉइंट मिल गया है, पॉइंट्स ढूंढने हैं, दूसरा पॉइंट हमें निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अभी आपके हवाले करने वाला हूँ मैं, पॉइंट ही निकालना है। देयरफॉर ऐसा करें, रुको थोड़ा चेंजेस करता हूँ, इसका दूसरा नाम देता हूँ, ये थर्ड रखता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 2,3, ओके। 1 बिकम्स, तो 1 बिकम्स में क्या होने वाला है भाई? 1 में हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें मिलेगा 6y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2/6। आपका काम x ढूंढ के बताइए, ठीक, जो भी आएगा मेंशन कर दीजिए। यह इतना सा काम आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको दे रहा हूँ, उम्मीद है समझ गया होगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करने वाली कौन सी थी? ये थी y कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x, का मतलब dy by dx दिया हुआ है 8, ठीक। नेक्स्ट उठाते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 तो उठा रहा हूँ। ये यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब 8th वाले क्वेश्चन पे अगर नज़र डालोगे तो कह रहा है स्पेरिकल सोप बबल, स्पेरिकल सोप बबल है तो रेडियस आने वाला है। अब वहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें मेंशन कर लेता हूँ। लेट आर बी रेडियस ऑफ बबल एंड एस सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो रेडियस इंक्रीज होने का रेट दिया हुआ है। ठीक, अब इसका मतलब है गिवन, हमें गिवन है दैट dr by dt is 0.02, dr by dt 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ में चेंज हो रही है रेडियस। ओके, आगे क्या दे रहा है, एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें ds बाई dt जो है वो फाइंड करना है, और व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते जैसा सोप बबल बढ़ रहा है वो बढ़ते बढ़ते जब रेडियस 5 सेंटीमीटर पे पहुंचेगी, उस टाइम पे इसका चेंज क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ने का चेंज क्या होगा। सर सबसे पहली चीज़ हमें तो लगेगी कि भैया सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², स्फीयर के लिए, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, s मिल गया, हमें किस में इंटरेस्ट है, ds बाई dt में, तो मैं लिखूंगा ds बाई dt इक्वल टू, ध्यान से 4π कांस्टेंट है, 4π की जगह पे रहेगा, r² का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव dr बाई dt। इस तरीके से काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको मिस ना करें। 8πr dr बाई dt पर अब हमें ds बाई dt की वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ पे ढूंढनी है, जब r की वैल्यू 5 हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भैया ds बाई dt एट r इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैं 5 रखूँगा, ये 40π, तो ये दिखेगा 40π पर dr बाई dt की भी कुछ वैल्यू थी, 0.02 था, तो 0.02 को मतलब 2/100 लिख दें। यहाँ पे एक मिनट रुको, इसको कट करने से पहले ये ज़ीरो उड़ा देते हैं, 2 5 आ रहा है, तो हमें मिल रहा है 4π/5 ds बाई dt। अच्छा ds है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया, एरिया है, एरिया का यूनिट आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, इस तरीके से, और रेडियस का यूनिट आता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, इस तरीके से। तो ये ds बाई dt है, इसका आंसर आएगा 4π/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसके आगे तो कोई कितना भी आंसर निकालना चाहे निकाल सकता है, बोले सर पाई के लिए 3.14 रख दो, पाई की जगह 22/7 रख दो, वो आपकी मर्जी, मुझे नहीं लगता इतना किया होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर फ्रॉम अवर साइड। नेक्स्ट चले, अब क्वेश्चन नंबर 9th में उसने अब स्पेरिकल बबल की जगह पे एक बलून दे दिया है आपको, और वो कह रहा है कि भैया बलून का वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इन शॉर्ट कहूँ तो वो इंटरेस्टेड है dv/dt में, किस में इंटरेस्ट है, dv/dt में इंटरेस्ट है, और क्योंकि वो स्पेरिकल है, सही है, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो हमें पता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, पहले इधर एक रेडी कर देते, 4/3 πr³। ठीक, मुझे इंटरेस्ट है dv/dt में, तो मैं बोलूँगा सर डिफ्रेंशिएट कर दो, इजी काम है, तो मैं बोला dv/dt, dv/dt करते ही 4/3 अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, r³ का डेरिवेटिव 3r² और r का फिर dr/dt आएगा। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, 3 भी उड़ जाएगा, r², r की वैल्यू हमें 6 दी है, वो भी तकलीफ नहीं है, पर तकलीफ यहाँ है सर ये और ये दोनों अननोन आ रहे हैं। देखो हमें उसने ds/dt दिया है, मतलब सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो दिया है, dr/dt नहीं दिया है, ये तो गड़बड़ कर दी, ये भी अननोन, ये भी अननोन, हम नहीं पहुंच सकते। तो हमने बोला अभी रुको, दूसरे भी तरीके हैं। कैसे तरीके, तो सबसे पहले हम जाएंगे कि सिंस s जो होता है हम सरफेस एरिया के पास जाएंगे, 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया को एक बार डिफरेंशिएट करते ds/dt, तो 4π अपनी जगह पे, r² का 2r और dr/dt आएगा, ये 8r पाई हो जाएगा। इसमें से क्या दोनों अननोन है, नहीं सर, ds/dt दिया है 2, मतलब ठीक है, तो लिख दो 2 = 4π
इंटू 2r dr। अच्छा r भी दिया है हमें तो r भी दिया है। r कितना दिया हुआ है हमें? अच्छा r को थोड़ी देर के रख देते हैं, r ही रखते हैं इसको, बाद में देखें क्योंकि हमें तो वॉल्यूम के लिए चाहिए वो। यहाँ पे 2 उड़ गया, यहाँ पे 2 कट गया, मतलब 1 बचा है। इसका मतलब dr बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 पाई r। ओहो, dr बाई डी टी, क्या तुम्हें लगता थोड़ी देर पहले जब मैंने वॉल्यूम निकाला था उसमें dr बाई डी टी मिसिंग था? अब वो चीज़ मिल गई है मुझे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ dr बाई डी टी की वैल्यू पटकनी है, और कब पटकूंगा? जब r की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो मैं जाता हूँ नाउ, या फिर ऑल्सो नाउ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डेरिवेटिव उठाते हैं, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। सही है। अच्छा, यहाँ पे 3 उड़ गया। अब हमें चाहिए dv बाई डी टी। पहले वैल्यू पटकता है, dv बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ध्यान से, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई डी टी। dr बाई डी टी कितना था सर? 1/4 पाई r, 1/4 पाई r। हमारा काम हो गया। अब निकालते हैं dv बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 6। तब 6 सेंटीमीटर अब डालेंगे हम, और 6 सेंटीमीटर डालते ही पहली चीज़ तो क्या कट रहा है सर? 4 पाई, एक r से एक r, तो सिर्फ r ही बचा, 6। सो dv बाई डी टी कितना आया हमारा? 6 आया। और क्योंकि वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था तो मैं पिछले क्वेश्चन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मैं इसको बोलूँगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या समझ में आई? बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर ले या हैश टैग लगा ले, जो भी आपको ट्रेंडिंग में लगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में अब इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मैंने x मान ली है, उसका एरिया मैंने a मान लिया है। बंदा जानने में इंटरेस्टेड है कि dA बाई डी टी कितना आने वाला है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला भैया पहली चीज़ तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। √3/4 साइड स्क्वायर, तो dA बाई डी टी इज़ नथिंग बट √3/4 अपनी जगह पर x स्क्वायर का 2x और dx बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, dA बाई डी टी फाइंड करना है। √3/4 में से ये कट जाएगा, x दिया हुआ है, dx बाई डी टी दिया हुआ है, वैल्यू स्पॉट को आंसर ले आओ। तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इतनी बची है, dA बाई डी टी की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 हो तो यहाँ पर 3 रखना है, ये कट कर देना है, dx बाई डी टी की जगह पे √2 रख देना है, आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। r रेडियस है, v वॉल्यूम है, s सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये सब है एक स्फीयर के लिए। किसके लिए है? स्फीयर ऑफ, स्फीयर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और वो हमसे ds बाई डी टी जानना चाहता है। तो पहली चीज़ तो हम जाएंगे यार, ds बाई डी टी चाहिए तो s को बुलाओ। s होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ds बाई डी टी, आई विल गेट 4 पाई इंटू 2r dr बाई डी टी, ठीक है। कितना आ रहा है? 4 पाई इंटू 2r, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और dr बाई डी टी आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भैया अगेन यहाँ पर ds बाई डी टी भी अननोन हो गया और dr बाई डी टी भी अननोन हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने dv बाई डी टी दिया है क्वेश्चन वाले ने, dr बाई डी टी नहीं दिया है। ये तो वही वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। तो हम बोलेंगे भैया उल्टा जाना पड़ेगा। सबसे पहले सिंस वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, सो dv बाई डी टी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर और r का डेरिवेटिव dr बाई डी टी, ठीक। 3 कट गया। मुझे किस में इंटरेस्ट है? dr बाई डी टी। क्या dv बाई डी टी दिया है? हाँ सर, देखो 20 दिया हुआ है, रख दें 20। तो अगर मैंने इसको 20 सामने ही रख दिया ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए,
तो ये 4 1 सा 4 5 सा तो कट गया सामने सामने, आर स्क्वायर पाई अपॉन में जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिला डी आर बाई डी टी, जो कि उसकी ज़रूरत मुझे वहाँ लगने वाली है। ओके, अब जाते हैं मेन फॉर्मूले के पास कि भैया अब हमें पता है नाउ S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। पर क्योंकि हमें पता है 8 पाई आर, वैसे के वैसे डी आर बाई डी टी कितना है 5 पाई आर स्क्वायर, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर से एक आर कटा, पाई से पाई कटा, ऊपर 40 मिला, नीचे आर बचा हुआ है। आर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो लिखूँ हमें डी एस बाई डी टी चाहिए था व्हेन आर इज इक्वल टू 5, दैट इज 8 इंटू 5 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 8। अच्छा, यूनिट लगाना जरूरी है। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है किस में चल रहा है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हालांकि ये भी मैं आपके हवाले करने वाला हूँ, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। पहली चीज़ तो साइड मान ली हमने, वॉल्यूम मान लिया और डेरिवेटिव भी ले लिया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है डी एक्स बाई डी टी माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर माइनस तो कहीं दिया नहीं है, तो एक्चुअल में नेगेटिव साइन जो है वो क्यों लगती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो श्रिंक हो रहा है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ पे मेंशन है द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, मतलब उसकी साइड जो है ना, साइड्स डिक्रीज होती जा रही है, किस रेट से 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि उसकी साइड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन बेसिकली शोज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन रेट ऑफ चेंज। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ माइनस आ गया है, हमें x मिला हुआ है, हमें इंटरेस्ट है भैया टीवी बाई डी टी बताएं, तो हम बोलेंगे भैया रुको, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, आप क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ क्यूब। देखो वहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया उसने क्यूब, पर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो तो एक्स क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी टी, सो यू विल गेट 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। क्या आपके पास dx बाई डी टी है? हाँ सर। माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर 2 दिया हुआ है, तो बस काम कंप्लीट, वैल्यू रखिए, आंसर उठाइए। ठीक, शायद से वो भी नेगेटिव में आ सकता है, शायद से नहीं आएगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव से कोई डरने की बात नहीं है, इसका मतलब दैट वॉल्यूम इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। और सही भी बात है, क्यूब है, आप उसको छोटा छोटा कर रहे हो, तो ओरिजिनली जितना वॉल्यूम था वो कम कम होते जा ही रहा है। इस बात पे ध्यान रखें, ये आपके हवाले। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि भैया ये जो सीढ़ी है ये एक लैम्प पोस्ट है, आप रात में निकल रहे हो घनघोर काली रात में, और वहाँ पर एक लैम्प पोस्ट लगा हुआ है, मतलब जो कि आपका लाइट पोल बाहर लगा रहता है। आप रास्ते पे अकेले जा रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जाना शुरू करते हो आपकी शैडो कास्ट होती है ज़मीन पर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे जैसे आप लैम्प पोस्ट से दूर जाते हो आपकी शैडो जो है वो कम कम होते जाती है। बेसिकली अब वो यही जानना चाहता है कि आपकी शैडो का चेंजिंग का रेट कितना है। ठीक, तो पहली चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास चाहिए चीज़ क्या क्या है, तो हमने यहाँ पर मान लिया भैया फिगर के हिसाब से लेट सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ठीक, दूसरा है ए बी इज हाइट ऑफ मैन। सर x क्या है? x है बेटा लेंथ ऑफ शैडो, x है लेंथ ऑफ शैडो। तो सर y क्या है? y इज डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोस्ट। क्या बात सही है? वो पोल से कितना दूर है वो y बता रहा है। x उसकी लेंथ बोलने से अच्छा हम हाइट ऑफ शैडो बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैन की हाइट, शैडो की हाइट।
या लेंथ का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेंथ का है हाइट का है, बात एक ही, हमें तो मेन सार चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन, अब यहाँ पे गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में है कि भैया ए बी जो है वो 2 मीटर है, सी डी जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड डी एक्स बाई डी टी कि भैया टाइम के साथ हमें शैडो की लेंथ कैसे वेरी करेगी, शैडो की लेंथ कैसे वेरी करेगी, तो भाई ढूंढते हैं। अब पहली चीज़ डायग्राम से है ना, फ्रॉम फिगर त्रिकोण, ध्यान से सुनो मैं क्या बता, अरे एक चीज़ तो रहेगी, ए बी सी डी इसका नाम ई कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। जरा देखें क्या तुम्हें नहीं लगता ए बी ई और सी डी ई ये दोनों सिमिलर हैं? हाँ सर सिमिलर है तो रीज़न वो आप बताएंगे। अब सिमिलर तो है, तो सिमिलर हो गया तो उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है देयरफॉर ए बी अपॉन सी डी, मतलब ये बाजू अपॉन ये बाजू इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये बाजू अपॉन ये बाजू। तो ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, हम पहले से ही जानते हैं, हम पढ़ लिख के आए हैं आगे। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अरे ए डी कहाँ से, ए बी सी डी ए ई सी ई, इसका तात्पर्य ये हुआ, ध्यान से, ए बी की वैल्यू है 2, सी डी की वैल्यू है 6, सही है, ए ई की वैल्यू है x और सी ई की वैल्यू है x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ, ये 1/3 हो गया सर, सही है, और अगर ये 1/3 हुआ तो 3 इधर जाएगा, x प्लस वाई इधर आएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक। इसी का मतलब ये हुआ कि y जो है हमें मिल रहा है 2x के बराबर। अच्छा अब ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, पर जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा आई विल बेसिकली गेट, हमें दिया क्या है, क्या हमें और कुछ दिया था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ और कुछ देना चाहिए, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर कुछ दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस हो गई, जो कि उसने दिया है dy बाय dt एंड इट इज़ 6 किलोमीटर। मैंने गलत लिखा है क्या, या मेरी नज़रों का धोखा है, 6 किलोमीटर पर आवर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले में। मेरे हिसाब से वो 6 किलोमीटर नहीं है, 6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ इस मामले में। 3 किलोमीटर, ओके, ज़रा देर के लिए है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 6 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हटा देते हैं, शायद से मुझे लग रहा है कि गलती से किलोमीटर पर आवर आ गया होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, सही में किलोमीटर पर आवर होगा, तो आपका फ़र्ज बनेगा कि भैया 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। आप बोलेंगे सर ये बकवास क्यों करें, अरे क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर में रह के नहीं चलेगा, ठीक। पहले तो हम मीटर पर सेकेंड से कर लेते हैं, एक बार आंसर अगर मैच होता है देन इट्स फार बेटर। अब y इज इक्वल टू 2x आ गया है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2dx बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी भाई साहब ने 6 दिया है, ये 2 दिया है और dx बाई डी टी दिया है, इसका मतलब dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक बार आंसर मिला लेते हैं, पीछे भी आंसर 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, बट मुझे लगता है 3 मीटर पर सेकेंड इज़ द फाइनल आंसर, ये इस हिसाब से। अच्छा अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए, तो आपको किलोमीटर पर आवर को आपका फ़र्ज बनेगा कि आप उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो क्योंकि बाकी लोग मीटर में हैं, या फिर इन मीटर्स को किलोमीटर में बदलें, मुझे नहीं लगता। ऐसे ही इंसान की हाइट को हम फीट में काउंट करते हैं, फुट में हम काउंट करते हैं, और वो ऑलरेडी मीटर्स में दिया हुआ है, सो बेसिकली ये मीटर में ही होगा, ठीक है। और आंसर तो मैच कर रहा है, सो दिस इज़ द फाइनल
नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th के एकदम सिमिलर है, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है dx/dt, मतलब ये शैडो कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में। जैसे जैसे आप लैम्प पोस्ट की तरफ मूव करेंगे तो x जो है ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, एक शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो कैसे शॉर्ट होने वाला है, कितना शॉर्ट होने वाला है, उसका उसने रेट पूछा गया है आपसे। तो उसने dx/dt पूछा है आपसे। क्या पूछा है? dx/dt कितना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें dx/dt। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप, लेंथ ऑफ टिप। सर इससे क्या मतलब है? मतलब अरे भाई, मतलब वो इस टिप के बारे में जानना चाहता है कि टिप का मूवमेंट जो है वो किस रेट से होता है। तो बोले सर मतलब वो नहीं समझे। अरे ये पूरी शैडो ही, ये शैडो मतलब x, पूरा x कैसे चेंज हो रहा है वो बता रहा है। टिप मतलब एक पॉइंट आ गया, उसका रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, वो जानने में इंटरेस्ट है x + y का डेरिवेटिव t के साथ में, क्योंकि e कहाँ पर है? यहाँ पर है। e के साथ में, e का मतलब है भैया ae, x + y, ये पूरा अंतर है। लैम्प पोस्ट से e का अंतर कितना है? ax + y, और हमसे वो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप पूछ रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x + y पूछ रहा है। सर ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, आसान है, इसको बस ऐसे लिखते हैं dx/dt + dy/dt। आई थिंक सो कुछ चीज़ दी हुई है, शायद से dy/dt दिया हुआ है या कुछ तो भी दिया हुआ है। तो आपको dx/dt फाइंड करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है और आपको dx/dt + dy/dt फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मैं लिख लो, सॉल्व करना आपके हवाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का पहले बेसिक समझ लें। बेसिक क्या है? तो बेसिक भाई साहब यही है कि एक लैडर है जो कि मैंने टिका के रखी है ऊपर एक वॉल से। ये इधर वॉल है, इधर लैडर है। अगर मैं लैडर के बेस को, जो ज़मीन से टिका है, उसको ज़मीन पे खींचना चालू करूँ तो लैडर सरकती है इस तरीके से, ठीक है। नीचे 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 आना चालू कर देती है। वापस से उसको अगर ढकेलूँ तो वो ऊपर 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 जाना चालू करती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस लैडर को इस रेट से खींचा जा रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड रेट से खींचा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि भैया लैडर के स्लाइडिंग डाउन का रेट बताइए। लैडर के स्लाइडिंग डाउन का रेट बताइए जब वो 6 मीटर पर हो। 6 मीटर मतलब समझते, ये अंतर 6 मीटर हो जाए, 6 मीटर ज़मीन से हो, यहाँ तक पहुँच जाए, तब आपको वो रेट बताना है। अब बेसिकली बताना क्या है, पहले तो वहाँ से शुरुआत है। पहली चीज़ ये आपकी लैडर है। अच्छा, लैडर की लेंथ भी दी हुई है भाई साहब ने। लैडर की लेंथ दी है 10 मीटर। पूरे प्रोसेस के दौरान जब भी लैडर ऊपर से नीचे स्लाइड करेगी, कभी भी लैडर की लेंथ कम नहीं होगी, लैडर 10 मीटर ही रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, दूसरी चीज़ हमें दिया क्या क्या है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो डायग्राम के हिसाब से लिख लेते हैं कि भैया मान लो AB जो है वो वॉल है और AC जो है वो लैडर है, ठीक। इसी तरीके से अब हमें पहली चीज़ AC कितना दिया हुआ है, AC दिया है 10 मीटर। उसके बाद में वर्टिकल वॉल है, वॉल का कुछ दिया नहीं है अभी तक। हमें दिया है कि बेस को कैसे खींचा जा रहा है, तो बेस को खींचने का रेट मतलब dx/dt दिया है और वो दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड के रेट से खींचा जा रहा है। ओके, ये चीज़ तो हो गई। और क्या दिया जा रहा है? हाउ फास्ट इज़ द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। बॉटम जब खींचते खींचते इससे 6 मीटर की दूरी पर चला जाए, मतलब वॉल से 6 मीटर की दूरी पर, ये जो x है ना, ये बढ़कर 6 मीटर जब बन जाए तब हमें पता करना है। तो पहली चीज़ x हमें दिया है 6 मीटर की दूरी, हमें फाइंड करना है dy/dt कितना होगा। क्या बात समझ रहे हैं? हमें फाइंड करना है dy/dt नहीं, अरे हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया है, बॉटम ऑफ द लैडर दिया है, और यस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग dy/dt कि भैया ये जब स्लाइड करते हुए आ रहा है तो उसका रेट कितना होगा, ठीक।
चलिए, तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि सारी मेंशन चीज़ें हमने ले ली है। dx/dt हमें मेंशन करवा दिया गया है, x लिख लिया गया है, bc। ओके, अब हम आते हैं पाइथागोरस भैया के ऊपर। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं पाइथागोरस भैया? पाइथागोरस भैया बोलते हैं कि भैया x² + y² इज़ इक्वल टू ac², या सरल भाषा में कहें तो x² + y² इज़ इक्वल टू 100, क्योंकि ac की वैल्यू 10 है। डेरिवेटिव लेते हैं, 2x dx/dt + 2y dy/dt इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकल के कट जाएगा। हमें dy/dt में इंटरेस्ट है तो हम बोलेंगे भैया dy/dt आप इधर ही रुकें, ठीक। ये उधर जाएगा तो हमें मिलेगा x dx/dt, पर ध्यान रहे माइनस वाला, और 2y नहीं, सॉरी सिर्फ y बचा है तो अपॉन में y, हमें ये चीज़ मिली, ठीक। हमें निकालना है dy/dt, पर कब? जब x की वैल्यू 6 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है, हमारे पास में AC तो दिया हुआ है, मतलब लैडर दिया हुआ है, एक चीज़ नहीं मेंशन करी है, फर्स्ट लैडर 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमें पास वॉल नहीं मेंशन किया हुआ है भैया। ये y जो है ये लेंथ ऑफ वॉल है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी वॉल नहीं दिया है, तो मतलब क्वेश्चन की गाड़ी तो अटक गई यहीं पर। कैसे करें? यहाँ पे वॉल ही नहीं दिया है, वॉल का हाइट नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा, तो हम बोलते भैया रुको, इधर आओ, ये पाइथागोरस भैया के पास आओ। मैं बोलूँगा इससे क्या होने वाला है? इससे होगी ना सर चीज़, देखो इससे मिलेगा y इज़ इक्वल टू 100 - x², वो भी अंडर रूट में। मैंने बोला हाँ भाई ये भी चीज़ सही है, y की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर हमें मिल रहा है, ध्यान से देखें, dy/dt इज़ इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट 100 - x² dx/dt। अब अपना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमें dy/dt चाहिए कब? जब x की वैल्यू 6 हो जाए। जब x की वैल्यू 6 हो जाए तो भाई ध्यान से सुने, यहाँ पर 6 रखते ही ये मिलेगा -6 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 मतलब 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। यहाँ पे 8 dx/dt दिया है, हाँ सर 1.2 दिए हैं, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये कट करो या फिर 12/10 लिख लो, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक। कट मारते ही यहाँ पे 3 4 और 4 3 तो बचेगा -9/10 या फिर -0.9, और यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस हमें वही निकालना था। 10 द टॉप ऑफ लैडर लिख दें, 10 टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन at rate of 0.9 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर ऊपर तो माइनस लिखा था, अब माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ऊपर से उसकी दूरी क्या होती जा रही है। अब ये टोटल दूरी जो y थी वो y क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ये दर्शा रहा है कौन? नेगेटिव साइन, ठीक। उम्मीद है अच्छा क्वेश्चन है भाई, हैशटैग लगा दो, इस साल नया इंक्लूड हुआ है तो आने के चांसेस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक चीज़ अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं, ठीक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार ट्राई करें, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट पर ये नहीं याद आते हैं, इस उम्मीद में। अच्छा भाई, एक वर्टिकुलर इन्वर्टेड कोन दिया है, वर्टिकली इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है, ठीक। उस कोन के अंदर पानी भरने वाले हैं। उस कोन को मैंने ABC ट्राइंगल से डिनोट तो किया ही था, जहाँ की OC को मैंने रेडियस माना, जिसको मैंने y कहा। AO जो कि हाइट है वाटर लेवल राइज होने की, ठीक है, तो उसको मैंने x माना हुआ है। और यहाँ पर एक एंगल दिया भाई ने थीटा। वो बंदा जानना चाहता है, शायद से dv/dt जानने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ dv/dt। भैया
अब सुनो, पहली चीज़, कोन के लिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब ये हुआ पाई आर स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और एच का मतलब हुआ हाइट मतलब एक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं डी वी बाई डी टी उठाता हूँ, ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। पाई एज इट इज वाई स्क्वायर का, अच्छा अब यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो ये दिखेगा, पहले पाई को बाहर रख दिया, वाई स्क्वायर एक्स एक बार शांत बैठा तो 2y एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर शांत बैठा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। अब देखो तकलीफ कहाँ है, तकलीफ यहाँ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी मुझे फाइंड करना है। ठीक, डी एक्स बाई डी टी दिया है सर, पर ये चीज़ें नहीं दी है ना, इतने सारे अननोन के साथ हम नहीं खेल सकते हैं। तो हम कहते हैं भाई रुक जा, कुछ और आइडिया ढूंढना पड़ेगा जाकि जहाँ पर अननोन सिर्फ एक रहे, जो कि हो डी वी बाई डी टी। तो मैं बोलता हूँ सुनो, इन त्रिकोण ए ओ सी tan 30 की वैल्यू जरा मेरे को चेक करके बताओ फटाक से। इन त्रिकोण ए बी सी tan 30 की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो y अपॉन एक्स p अपॉन बी आता है ना, सॉरी अपोजिट अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 की वैल्यू कितनी आई, y अपॉन एक्स आई। पर tan 30 की खुद की वैल्यू कितनी होती है सर, शायद से वो 1/√3 होती है y अपॉन एक्स। इसका तात्पर्य ये हुआ सर कि y जो है, y की वैल्यू आएगी x अपॉन में √3। इसको साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, बाद में काम आएगा। ओके, यहीं से शायद से हमें डी वाई बाई डी टी की वैल्यू काम में आ जाए या सब्सटीट्यूट कर दें। अब हमें पता है वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर। अरे 4/3 क्यों, 4/3 तो हमारा स्फीयर के लिए होता है, इसके लिए तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर एच आएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर एच की जगह पे एक्स। पर क्या तुम्हें नहीं लगता y की वैल्यू पता है मुझे x/√3, मतलब ये कहानी बदल कर पाई x यहाँ पे रखते x स्क्वायर एक्स क्यूब और √3 का स्क्वायर 3, पाई/3 एक्स क्यूब हो गया। ये सारी कहानी पाई/3 एक्स क्यूब हो गया और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब मैं डी वी बाई डी टी निकालता हूँ खुशी खुशी, तो पाई/3 एज इट इज़ 3x² dx बाई डी टी। काम कंप्लीट। कैसे सर, वैल्यू पटकनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 2, तो यहाँ पे रखते ही पाई, यहाँ पे 3 उड़ गया, एक्स स्क्वायर एक्स की एफ हमें 2 रखना है मतलब 4, और dx बाई डी टी, हमें dx बाई डी टी कितना दिया, 1 दिया है, तो काम ख़त्म हो गया। सो फाइनली डी वी बाई डी टी वॉट वी गॉट इज़ 4 पाई। अगेन बताऊंगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो गया, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इसमें हम अप्रॉक्सीमेशंस के तरफ जाएंगे। अगेन गुड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ सेकेंड एक्सरसाइज।